हेलो दोस्तों। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें सभी को प्रॉब्लम आ रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो हम कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेकर और बुक को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नामकरण हम कर देते हैं। ये P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पर Q बिंदु जो है 90 डिग्री है, तो इस तरह से हम इसको कर्ण मान लेते हैं। सामने वाला कर्ण होता है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये है। और हमको क्या दिया है, तो और हमको दिया है कि इसको में हमारा PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना है, P और Q 5 सेंटीमीटर ये दे दिया है। लिख देते हैं दिया है दिया क्या है, तो दिया है कि पी और क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है। और हमको दिया है कुछ कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, समीकरण 1 मान लेंगे और लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है, इसी का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो हमारा कर्ण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए पी आर है, पी और आर है, यानी कि हमारा पी आर हो जाएगा। पी आर का स्क्वायर कर्ण है, लंब हमारा क्या है पी और क्यू लिख देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर। और वहीं पर आधार हमारा क्या है, क्यू आर है, क्यू आर का है आधार हमारा। इस तरह से भी हम लिख दिए हैं। अब इस तरह से हो गया। तो पी क्यू तो हमको पता नहीं है। उसके बाद पी क्यू 5 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर पता नहीं, फिर इसको हम ना अकेले कर देंगे चार, इसको क्यू आर को इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो पी आर का स्क्वायर ये वाला ये पट्टी आके हो जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और ये पचरे 25 हो जाएगा आपका, पचरे 25। तो ये हो गया आपका, इतना हो गया। तो ये दोस्तों आप लोग देख लीजिए, एक फार्मूला पे हमारा टूट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसको इस फार्मूले पर बैठाते हैं, तो आप यदि देखिए तो इसको हम बैठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इसको माने बी इसको माने, तो हमारा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर इंटू फिर हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। फॉर्मूला पे हम बैठा दिए, बराबर में हमारा 25 था। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, तो पी आर प्लस क्यू आर है, यहाँ पर हम 25 इसकी जगह पर लिख दे रहे हैं। ये 25 हो गया और साथ ही में हमारा बच गया कुछ ही पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये 25 और ये 25 कट जाएगा, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो गया। अब इसको भी हम समीकरण मान लेते हैं, इसको भी हम समीकरण मान। अब समीकरण मानने के बाद हम दोनों समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को ना हम तुलना करेंगे। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ये आप विलोपन विधि पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर 3 में। तो समीकरण 1 और 2 से, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी लिख देंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हमारा कट जाएगा माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 2 पी आर बराबर 26, 25 1 26। इसको हम काट देंगे, यानी हमारा पी आर बराबर 13 आ गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं पी और आर हमारा कितना आ चुका है, ये 13 आ गया है, हमारा कर्ण आ चुका है। तो यहाँ पर हम फिर से बनाते हैं दोस्तों, आगे के काम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में यहाँ सुविधा हो। इस तरह से हम लिखेंगे पुनः और समीकरण 1 में आ जाएंगे, पुनः समीकरण 1 में। उसके बाद हम ये भी निकाल लेंगे, पुनः समीकरण
1 से। तो पुनः समीकरण 1 में आ जाएंगे। तो समीकरण 1 था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हमको पास क्या क्या मिल चुका है, यहाँ देखिए दोस्तों, आपको मिल चुका है क्या, यहाँ पर आपको पी आर मिला था 13 सेंटीमीटर। तो हम इसके जगह पर लिख देंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि हमारा क्यू आर का मान निकल जाएगा। क्यू आर बराबर इस तरफ ही 25 माइनस 13 हो जाएगा आकर। इसको हम घटा लेंगे तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 1 12 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से क्यू आर हमारा क्यू आर कितना आया है, तो यहाँ पर क्यू आर हमारा आ गया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सारा चीज़ मिल गया। तो आप साइन को जो भी निकालना है साइन कोस्टेन, तो साइन पी का मान निकालना है। पी यानी कि इस कौन से, तो इसको लंबा आनेंगे, इसको आधार, इसको कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है। इस तरह से आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा दोस्तों। ये हम हाल ही से खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी कि साइन पी बराबर 12/13 हो जाएगा, और कॉस पी बराबर हो जाएगा 5/3 13, और टेन पी बराबर हो जाएगा हमारा 12/5। इस तरह से आपका ये पूरा आंसर आ गया। थैंक यू।